विधाता ने जब राम का संयोग मुझसे करा ही दिया तो फिर राम मुझसे दूर जाता है, उससे उत्पन्न व्यथा जो है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी कौशिक मुनि, महर्षि विश्वामित्र जी हमारे दोनों राजकुमारों को विभिन्न प्रकार की विद्याओं में अवश्य पारंगत करते होंगे और मेरे बच्चे जहां भी होंगे सकुशल होंगे। गुरुदेव, आज उठने से ठीक पूर्व मैं स्वप्न देख रहा था कि अचानक पूर्व दिशा से रथ, हाथी, घोड़े और ब्राह्मणों के समुदाय मंत्रोच्चार करते हुए आ रहे हैं। हे गुरुदेव, मेरी दाहिनी आंख और भुजा रह रह के फड़क रही है। इसका शुभ संकेत तो है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे राजमहल में कौन सा शुभ कार्य होने वाला है। मार्गदर्शन करें गुरुदेव। हे राजा, आपने बहुत ही उत्तम स्वप्न के विषय में कहा है। उत्तम सूचना आपको प्राप्त होंगे। कोई ऐसे कार्य आपके करने का अवसर प्राप्त होने वाला है जिसकी सूचनाएं आपको स्वप्न के द्वारा संकेतित किया गया है। हे राजन, आप सूर्यवंश के शिरोमणि हैं और आपके स्वप्न भी आपके कुल के जैसे हैं। उसका फल भी उत्तम ही प्राप्त होगा। बहुत ही जल्द ऋषि विश्वामित्र के साथ जो बालक गए हैं उनका सुखद समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, आपकी इन्हीं मधुर बातों ने तो मेरे हृदय में धीरज को थाम रखा है, वरना ये आंखें दिन रात अश्रुधारा में भीगी रहती। चला चला भाई आया वधपुर नगरी, राजा का सारा यहाँ पर भाई कोई जी यहाँ पे कोई है, जाकर
दरबार में खबर कर दो, ये अयोध्या से दूत आए हुए हैं जनकपुर का। महाराज विजय हो, महाराज जनकपुर से दूत आए हैं। सुन सुन सरकार, आप लोग मिथिला के राजदूत हैं। हे दूतगण, आप क्या संदेशा लेकर आए हुए हैं? और कथा से खबर लेकर हम लोग आए हैं महाराज। हमें अवगत कराएं। सरकार घर हम मिथिला हमार, रौरयनी दरबार शुभ खबर नहीं रौरा दरबार शुभ खबर नहीं। सुनी सुनी सरकार मिथिला हमार, सुनी सुनी सरकार और हम मिथिला हमार, बोलिए। सरकार वहाँ पर एक से एक एकत्रित हुए हैं योद्धा, लेकिन किसी भी उसको हिला नहीं सका महाराज। आप मेरे बच्चों के बारे में कर रहे हैं? जी सरकार। वीर लोग बड़े बड़े टूटल जन्म के हुसे ना उठल, वीर लोग राम के छूटे छूटे टूटल शुभ खबर ले राम के छूटे छूटे टूटल शुभ खबर ले
तो छूटा छूटे टूटा तू खबर ले लीजिए छूटे टूटा तू खबर ले लीजिए पहले करा जोर और सुनी बनी मोर पहले और सुनी मोर और हम जोर और सुनी बनी मोर सागिला कोना बारात बोले किसी के सागिला बारात बोले किसी के सागिला बारात बोले किसी के सुनी सुनी सारता और हम दिला हमार सुनी सुनी सारता और हम दिला हमार अपनी रौदा दरबार सुबहान लेके आई रौदा दरबार सुबहान लेके आई रौदा दरबार सुबहान लेके आई रौदा दरबार गुरुदेव भगवान के चरणों में आपके दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो गुरुवर। यशस्वी भव। हे गुरुदेव, जब से राम लखन अवध को छोड़कर गए हैं तब से उनकी सूचना पाने के लिए मेरा हृदय व्याकुल रहता है। आप आज हमारे बच्चों की असली खबर लेकर आए हैं। मैं जिन बातों को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, क्या आपने मेरे उन दोनों कुमारों को देखा है? महाराज मुझे कैसे है विश्वास नहीं। मुकुट मारी हे राजाओं के राजा, हे राजाओं के मुकुट मणि, आप धन्य है धन्य है धन्य है महाराज। आपके सामान कोई धनवान नहीं है महाराज। आप के लड़के बच्चे जो है राम लखन, वो तेज स्वरूप सरकार विश्व का विभूषण है महाराजो। आपने उनके साथ महामुनि विश्वामित्र जी को भी देखा? जी महाराज। अवश्य ही आप मेरे राम लक्ष्मण की बात कर रहे हैं। जी महाराज। हे भैया, हे मेरे प्यारे, आज आप दोनों ने हमारे बच्चों की सही सुध सुनाई है। मैं धन्य हो गया। जनक जी का जो संदेशा है वह भी मुझे प्राप्त हो गया। आज मैं धन्य हो गया। हे महामंत्री जी, इन दोनों राजदूतों को हीरे जवाहरात और मोतियों से लाद कर जनकपुर भेजा जाए। बहुत कीमती, बहुत सारा उपहार दिया जाए। नहीं महाराज,
हम लोग का ये रिवाज नहीं है महाराज, हम लोग बेटी का धन नहीं लेते हैं, ऐसा मत कीजिए महाराज। आप बारात साजिए और बारात लेकर के जनकपुर आइए, बस इतना ही काफी है महाराज। वाह, मिथिलेश के राजदूतों का विचार इतना ऊंचा है तो मिथिलेश भी अवश्य ही बहुत महान और उच्च कोटि के राजा है। ऐसे संबंधी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को मिलते हैं। महाराज ये पाती लीजिए और बात कर समझ लीजिए महाराज। हे गुरुदेव, आपके इन चरण कमलों की पूजा के प्रसाद से मुझे यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। हे गुरुदेव, इसमें महाराज जनक ने अपनी पुत्रियों का विवाह हमारे दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण से करने का निमंत्रण भेजा है और उन्होंने आग्रह किया है कि धूमधाम से बारात लेकर उनके दरवाजे पर हम पहुंचे ताकि विवाह उत्सव संपन्न किया जाए। गुरुदेव, इस पर विचार करें। गुरुदेव, इस पर विचार करें। अवश्य राजन, हमें अति शीघ्र बारात लेकर चलने का प्रस्थान करना चाहिए और इन राजदूतों का अयोध्या में स्वागत करें और अपने साथ लेकर के चलेंगे। अगर रुके तो बिल्कुल अवश्य। हे दूत, आप सभी हमारे साथ ही इस बारात में चलेंगे और इसकी तैयारी में गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं लग जाता हूं। आप भोजन प्रसाद हमारा स्वीकार करें। महाराज, हमको तो जाना है अभी, वहाँ भी जो खबर करना है, बहुत काम है महाराज। वहां पर हमें बहुत काम है महाराज। आदेश दीजिए महाराज। अवश्य। आप लोगों की कटिबद्धता जो है मैं समझ सकता हूं। आप मेरा भी संदेश महाराज जनक को पहुंचा दीजिएगा। हे सुमंत जी, जलपान कर लो। यह जो शुभ समाचार हमें प्राप्त हुआ है, इसके अनुरूप अति शीघ्र हमें जनकपुर के लिए प्रस्थान करना है और इसके लिए बहुत ही अल्प समय में सारी तैयारियां पूरी करनी है। हे सुमंत जी, मेरे राम के बारात में देव दानव
यक्ष गंधर्व किन्नर मनुज सब जाएंगे, सबको बुलावा भेज दिया जाए और एक बहुत बड़ी चतुरांगिनी सेना के साथ यह बारात हमारे अवध प्रदेश से प्रस्थान करेगी। हे सुमंत जी, साथ ही नगर के चारों दुर्ग पर सेना की विशेष टुकड़ियों को तैनात किया जाए ताकि हमारी अनुपस्थिति में इस नगर की भी रक्षा हो सके। हे भरत शत्रुघ्न, यह तुम्हारे भैया राम और लक्ष्मण की विवाह की पार्टी है। आप आज ही बारात लेकर हमारे साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बेटे, यह शुभ समाचार आप अपने मित्रों को भी बताइए और उन्हें भी इस बारात में ले चलिए। जाकर अपनी माताओं को भी इसकी सूचना दीजिए और मंगलाचरण के साथ मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हमारे आंगन में होगी। अवश्य पिताश्री। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता महू सागर जाही, यद्यपि ताही कामना नहीं। हे राजन, आज पूरी पृथ्वी पर आपके जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। जैसे नदियों को कोई कामना नहीं होती लेकिन जाकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे आज आप धन्य है, आपका धर्मध्वज धन्य है। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस्य पुनीत कौसल्या देवी। हे राजन, आप गुरुजन, गौ, ब्राह्मण और निर्धनों की सेवा करते हैं। वैसे ही देवी कौशल्या भी राजमहल के भीतर से ही सेवा करती है। उसी सेवा का पुण्य प्रभाव है। तुमसे अधिक पुण्य बरता के राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, आपके जैसे धर्मात्मा कौन है कि आपके स्वयं राम जैसे पुत्र प्राप्त हो। उसके जैसा धर्मात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। हे राजन, आपके चारों कुमार चारों धर्म के प्रतिबिंब हैं।
आपके धर्म आपके सामने स्वयं प्रकट होकर आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा स्वजम परात बजाई निशाना। हे राजन, तुम्हारे समान कोई धर्मात्मा नहीं है, अतः तुम्हारा पुण्य ऐसे ही उज्जवल रहे। बारात की तैयारी कीजिए और नगर में चहुओर घोषणा कराइए, दान पुण्य इत्यादि करें और बारात की तैयारी करके हम परसों ही बारात को लेकर के मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे। चलहु तेरी सुनी गुरु बचन भले ही नाथ सिर नाई। हे गुरुदेव, आज पुनः यह दास आपका धन्य धन्य हो गया। अवध की माटी के भाग्य जागे, आपके चरणों के प्रताप से मैं कृतार्थ हो गया गुरुदेव। आपके आज्ञा अनुसार पूरे मंगला चरण के साथ मैं इस बारात को लेकर मिथिला के ओर प्रस्थान करूंगा। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। भूपति गवने भवन तब दूतन पास दिवाई। गुरुदेव ने कहा, राजन, जिस प्रकार से सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं तुम जैसे, वैसे ही सुख और संपत्तियां बिना बुलाए ही स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आती हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। चलो, बारात परिचित है, राजा कुशवाहा बड़े काम की चीज है। आपको कभी भी आधार कार्ड से पैसा निकालना हो किसी आवश्यक कार्य के लिए, या अपने एटीएम से पैसा निकालना हो, ये आपकी सहायता करते हैं और करते रहेंगे। इनकी सेवा जब भी चाहें ले सकते हैं। तो राजा कुशवाहा जी की तरफ से 101 रुपया आया है और मैं चाहूंगा अपने कार्यकर्ताओं से, जो मंच के आगे एक स्टूल लेके बैठे हैं, टेबल लेके बैठे हैं, अगर आपके पास भी कोई प्रसारण हो तो अति शीघ्र करें। समय का ध्यान रखें, आज काम बहुत ज्यादा है, इसलिए नियमित रूप से काम को निपटाते चलें। जल्दी करें। अगला दृश्य चक्रवर्ती महाराज जी के यहाँ जनार्दन चौहान सौजन्या 101 रुपया, धर्मेंद्र राम ठाक पूरक 100 रुपया, तदन राम पकड़ी पूरक 50 रुपया, बीरा यादव टोला 50 रुपया, मनिष्ठर चौहान सौजन्या 51 रुपया और मन्नू चौहान सौजन्या 50 रुपया, प्रियांशु 51 रुपया, राधिका बाबू 101 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया साड़ी, जयप्रकाश भगत 21 रुपया साड़ी सीधा, अनिल भगत 151 रुपया, दिनेश कुशवाहा 21 रुपया, ओम प्रकाश राम खाट पूनक 51 रुपया, बिट्टू यादव 51 रुपया, अक्षयलाल चौहान 51 रुपया, सुरेंद्र यादव 21 रुपया साड़ी सीधा, छठू यादव 101 रुपया, मारकंडे दुबे मझोलिया 101 रुपया साड़ी धोती, बिरजानंद यादव बढ़िया पूनक 50 रुपया, भोला शाह 21 रुपया, प्रमोद माली पूनक 101 रुपया, छोटे लाल गुप्ता 21 रुपया, अक्षय लाल गुप्ता 21 रुपया सीधा, शिवम कुमार बिपरैया 52 रुपया, श्रीकांत राम सरारवा 21 रुपया, अभिषेक गोड़ पटखौली 12 रुपया सीधा, रोहित गोड़ 11 रुपया, श्री राम सरारवा 151 रुपया, हरेंद्र यादव टोला 52 रुपया,
तूफानी गोल पटखौली 51 रुपया, अजय चौहान साजनिया 52 रुपया, हृदयानंद राम खात पूनक 102 रुपया, विपिन कुमार सीधा, सुरेंद्र कुमार यादव बढ़िया पूनक 50 रुपया, रुदन गोल 51 रुपया सीधा, विशाल बाबू गुलर बगवा 21 रुपया सीधा, आराध्या प्लस आरुषि 51 रुपया, अभय गुप्ता 51 रुपया, डॉक्टर प्रभुनाथ माली 121 रुपया साड़ी सीधा। ये ध्रुव कुमार पांडे जी, आप सब जानते हैं, ध्रुव कुमार पांडे जी की तरफ से 51 रुपया, और हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय प्रशांत कुमार ओझा और छोटू बाबा की तरफ से 101 रुपया, और मुन्ना यादव बढ़िया पूनक 101 रुपया, और एक बार फिर श्याम सुंदर बैठा की तरफ से 101 रुपया। धन्यवाद। आइए चलते हैं जहां महाराज दशरथ ने अपने रानियों को सारी सूचना बताई और तैयारी शुरू। सबसे पहले बारात निकलनी है, तो आज पहला कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बारात में डाला जाता है। सबसे पहले जब डाला आता है तो उसे पूजते हैं लोग, उसकी पूजा करते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं और डाला को पूजती हैं। डाला लेके जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, कृपया मंच के आगे आके बैठे, ताकि हम लोग गीत गाएंगे और कार्यक्रम भी चलता रहेगा। डाला लेके आप आगे आ जाएं। धन्यवाद।